दोस्तों आज हम एक से ज़्यादा शादी की एक बड़ी रुकावट के बारे में बात करेंगे और वो है गुर्बत का बहाना। अक्सर लोग दूसरों को ये कहकर दूसरी शादी से रोकते हैं कि पहली बीवी का खर्च पूरा नहीं होता और तुम दूसरी शादी की बात करते हो, लेकिन हकीकत ये है कि आजकल के दौर में गुर्बत की तारीफ ही बदल दी गई है। आज अगर कोई शख्स दिल्ली या मुंबई में मकान नहीं बना सकता तो वो अपने आप को गरीब समझ लेता है। हालांकि गुर्बत ये नहीं है। असल गरीब वो है जो खुद भी 2 वक्त का ना खा सके और अपने बीवी बच्चों को भी ना खिला सके। याद रखें, एक से ज़्यादा शादियां करने के लिए बहुत ज़्यादा मालदार होना ज़रूरी नहीं है। बस इतना काफ़ी है कि आप अपनी बीवी को 3 बुनियादी चीज़ें उसके मुनासिब हाल दे सकें। नंबर 1 मुनासिब खुराक, नंबर 2 मुनासिब लिबास, नंबर 3 मुनासिब रिहाइश। और रिहाइश में भी ये ज़रूरी नहीं कि आप 500 गज का बंगला बना कर दें, बल्कि इतना काफ़ी है कि एक ऐसा रूम बीवी को दे दिया जाए जिस पर उसका मुकम्मल कंट्रोल हो, जिसमें उसकी इजाज़त के बगैर कोई दाखिल न हो सके। बंद करना और खोलना उसी के इख्तियार में हो। ये शराइत सिर्फ दूसरी बीवी के लिए नहीं बल्कि पहली बीवी के लिए भी है। अगर कोई इन शराइत को पूरा नहीं कर सकता तो उसके लिए पहली शादी भी जायज़ नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर गरीब कौन था? कभी कभी घर में 40-40 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। अगरचे ये गुर्बत आपकी इख्तियारी थी। तो इससे मालूम हुआ कि गुर्बत का बहाना बनाकर एक या ज़्यादा शादियों से बचना शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। अगर आप वाकई गरीब हैं तो अपना मेयार बदलें। ऐसी लड़की का इंतखाब करें जो आपसे भी ज़्यादा गरीब हो या फिर उस गुर्बत के बावजूद आपके साथ रहने पर राजी हो। हदीस पाक का मफहूम है, औरतों से निकाह करो, ये तुम्हारे माल में बरकत और इजाफे का सबब है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लोगों रोज़ी को निकाह में तलाश करो। फिर उन्होंने ये आयत तिलावत की, इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर ये फ़कीर होंगे तो अल्लाह इन्हें अपने फजल से गनी कर देगा। बुखारी शरीफ में एक वाक़या है जिसका मफहूम है, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक औरत आई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और फिर सर झुका लिया। कुछ देर यूं ही गुजरी तो एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको इस औरत से निकाह की रग़बत नहीं तो मेरा निकाह करा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहर देने के लिए कुछ है? सहाबी ने कहा, इस तहबंद के सिवा कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर जाकर कुछ तलाश करो। वो सहाबी घर गए और फिर आकर कहा, इस तहबंद के सिवा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, कुछ और ढूंढो, चाहे लोहे की एक अंगूठी ही क्यों न हो। वो फिर गए, तलाश किया, लेकिन कुछ न मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें कुरान याद है? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ, फला फला सूरत याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उनको ज़बानी पढ़ सकते हो? सहाबी ने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने तुम्हारा निकाह इस औरत से उन सूरतों के बदले कर दिया जो तुम्हें याद है, यानी वो सूरतें अपनी बीवी को भी सिखा देना, यही मुहर होगा। सुभान अल्लाह, ये है निकाह का हकीकी तस्वुर। तो इससे मालूम हुआ कि गुर्बत कोई रुकावट नहीं, असल रुकावट सिर्फ हमारा वहम और बहाना है। अल्लाह पर भरोसा करें, निकाह करें, अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। इस टॉपिक पर मज़ीद गुफ्तगू हम अगले एपिसोड में करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।